नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और होनहार बच्चों से मुलाकात की। सीएम धामी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में आज देखिए पूरे राज्य के अंदर हमने जो मिशन एप्पल, इसको एक मिशन के अंतर्गत हमने लिया है। तो पूरी घाटी में अगर हम देहरादून के जौनसार से आगे को जाएंगे, उत्तरकाशी का क्षेत्र है या हमारा टिहरी का क्षेत्र है, अभी पौड़ी जिले में भी अभी अनेक स्थानों पर, उससे आगे भी बड़ी संख्या में अब सेब के बागान हो रहे हैं, सेब की खेतियां हो रही हैं। चंपावत जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस बार बड़ा अच्छा उत्पादन वहां पर सेब का हुआ है। दूरस्थ बागेश्वर क्षेत्र में हमारे रसीला जी बैठे हैं, वहां पे कीवी का बड़ा उत्पादन वहां पर हो रहा है। दूर मतलब वहां से लोग कीवी इतनी शानदार भेजते हैं। और इसमें लीती और सामा क्षेत्र में, सामा की घाटी में बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सामा कहां है। सामा और लीती ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है बागेश्वर का, हमारा बागेश्वर जनपद के अंतर घाटी है, वहां पर हो रहा है। हमारे अपार संभावनाएं हैं आज हर क्षेत्र में। हमारे राज्य में मानकों के अनुसार और मानकों का पालन करने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प है, जैविक कृषि का क्षेत्र है, इससे होने वाले उत्पाद हैं, औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए भी हमें उच्च मानकों को स्थापित करना होगा। इससे हमारे उत्पादों की जो पहचान है वो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमारी जो ब्रांडिंग है, हमारी पहचान है, वह भी बहुत मजबूत होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी हमारी सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं तो श्याम कुमार जी से भी कहूंगा, आज दुर्भाग्य से ऐसा दुखद हो गया कि ब्यूरो के हमारे डायरेक्टर साहब आज चूंकि उनके घर में पितृशोक उनको हो गया है, इसलिए नहीं आ पाए हैं। मैं कहूंगा कि हमारे जो हाउस ऑफ हिमालय के ब्रांड हैं, उनके मानकों की भी आपके स्तर से अगर उसका मापन हो जाए तो निश्चित रूप से जो हम सोचते हैं और जिन उद्देश्यों को लेकर हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, यह हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है, राज्य के हमारे किसान हैं और बहुत जो मतलब छोटे स्थानों पर रहकर बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं, बड़े उत्पाद बना रहे हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगातार अपने कौशल का प्रदर्शन करके अच्छे से अच्छे उत्पाद बना रहे हैं, उनको विश्व के अंदर पहचान मिले। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी कुछ महीने पहले ही जो है, चूंकि इस ब्रांड को हम रजिस्टर्ड कर पाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर माह में इसका उद्घाटन किया था, इसको प्रारंभ किया था, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद काम करते करते अब ये ब्रांड हमारा रजिस्टर्ड हो गया है और रजिस्टर्ड होते ही पूरे देश दुनिया से हमारे पास आज अनेक प्रकार के जो तमाम प्रकार के उन उत्पादों की मांग बढ़ गई है। और हम तो ये भी सोच रहे हैं कि मानक हमारे लिए बहुत जरूरी है और मानक के साथ साथ चूंकि डिमांड इतनी बढ़ने वाली है, मेरा यही प्रश्न था सबसे पहले जब ये बना के लाए कि चूंकि हम उसमें बहुत सारे जो हमारी बहनें यहाँ पर मिलेट्स के बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, जो मिलेट से बनने वाली अधिकांश चीजें उसमें रखी गई हैं, तो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी, हम उसकी डिमांड भी कैसे पूरी कर पाएंगे। उसके लिए हमको अपने उत्पादों को भी बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा
उसमें भी हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और ये हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज कुंभ में गैर हिंदुओं की दुकान लगाने को लेकर अखाड़ा परिषद की सख्त रवैया से मुस्लिम धर्म गुरुओं में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने इस सोच को समाज को बांटने वाली सोच बताया। तो वहीं अखाड़ा परिषद ने अपने गैर हिंदुओं के दुकान न लगाने वाले इस बयान पर कायम रहते हुए इसे पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी आरिफ अखाड़ा परिषद को अपने बयान पर दोबारा विचार करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान शब्द होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कलियर में उर्स के दौरान कोई हिंदू दुकान लगाता है तो उसे कोई मुसलमान मना नहीं करता। फिर कुंभ के दौरान इस तरह की सोच समाज को बांटने वाली। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के बयान पर पलटवार करते हुए अपने बयान पर कायम रहते हुए कुंभ में गैर हिंदू पर पूरी तरह बैन रखने की बात कही। वो गंदी वस्तुएं जो है खाने में मिलाएंगे, मैं वो खाऊं तो बहुत अच्छा हूं। हमारी सोच बहुत अच्छी है, हम सनातनी है, हम जो हमारी संस्कृति है वो हमें ऐसा जो कार्य नहीं सिखाती है। हमने हमेशा कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, परंतु इन लोगों ने हमें कभी हमको अपना नहीं माना। आप बताइए, मसूरी का किस्सा आपने सुना होगा, वहां चाय में थूक मिलाई जा रही है। आप देख लिए कि जो भी फल बिकता है उसमें क्या क्या नहीं मिला रहे हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहता। आपने एक जात नहीं है, इनने लौ जात शुरू किया, रेंड जात शुरू किया, थूक जात शुरू किया। कौन सी कमी इन्होंने हमारे लिए छोड़ रखी है? मैं कहना चाहूंगा इनके जो धर्म गुरु है हमें टारगेट बनाने से पहले उन लोगों को समझाए ये आपके हित में अच्छा नहीं है, ये हमारे भाईचारे को समाप्त कर देगा। उन लोगों को समझाए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। सरकार से मांग करे कि जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारा भाईचारा बंधा रहे। अब आप कहते हैं मुझसे वो लोग खफा है क्यों भाई मैं तुम्हारी थूक खाऊंगा, मैं तुम्हारी थूक क्यों खाऊंगा? अरे तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे, हम सनातनी है। अरे हमारे यहाँ परंपरा है, हम अपने भाई का झूठा भी नहीं खाते, हम अपने गुरु का झूठा नहीं खाते, हम भगवान का भोग लगाते, भगवान का जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, हम किसी का झूठा नहीं खाते। तुम्हारी थूक खाने के लिए हम नहीं बैठे हैं, या तुम हिंदुस्तान में थूकोगे सनातनी खाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी धर्म गुरु है सब अपने लोगों को समझाए, जो उनके लोग है जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उन पे कार्रवाई हो। ये चीजें भी नफरत पैदा करने वाली है। ये हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान का शब्द जबान पे आना ही ना चाहिए। कोई भाई ये कलियर का मेला है, या हिंदू दुकान लगाए, कोई मुसलमान मना करेगा उसका तुम यहाँ दुकान क्यों लगा रहा है? ये तो निहायत ही घटिया दर्जे की सोच है। हिंदुओं का अगर कोई मेला मजहबी मेला है, मुसलमान वहां दुकान लगा रहा है तो इससे किसी को क्या तकलीफ हो? आपस में हम सब भाई भाई की तरह हमें रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ हमें रहना है। हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, तो इसलिए ये चीजें तो हमें हमारे दरमियान में और खई पैदा करेगी नफरत की, इसलिए ये चीजें हम अच्छे नहीं समझते। तो वही उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के मुस्लिम समुदाय का उनको आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों का विरोध करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ शरारती तत्व कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में चाय में थूक, खाने के पदार्थ में पेशाब मिलाकर कुछ लोग शरारत कर रहे हैं उनकी दुकानों में कौन जाएगा? इन्हीं के लोग जाते हैं इन्हीं की दुकानों में, और इस पर भी उनको सोचना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि जब दुकानों में बोर्ड लग जाएंगे तो उनकी दुकानों में कौन जाएगा? बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यह बाहर के लोगों की शरारत है, मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है, और ऐसे में उनको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। विशेष की उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है इसको लेकर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट इस बात को मैंने पहले भी कहा है, देवभूमि उत्तराखंड का जो मुस्लिम समुदाय है वो दिग्भ्रमित हो रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। दूसरे राज्यों के लोग हैं जो देवभूमि के माहौल को खराब करना चाहते हैं, और मैंने अपील भी की है यहाँ के जो मुस्लिम बंधु हैं उनसे मैंने अपील भी की है कि इस प्रकार के जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है उसके लिए वो आ जाए, वो इसका विरोध करें। अब मान लो सरकार निर्णय लेती है कि दुकानों का बोर्ड लगने, कारीगर के बोर्ड लग रहे हैं,
जो उसका मालिक है उसके दुकान का बोल रहा है नियम के पक्ष में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है, उत्तराखंड को उसको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं भविष्य में इसको करना पड़ेगा। तो थूक कांड को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुस्लिम समाज से ये आह्वान किया है कि शरारती तत्वों का विरोध किया जाना चाहिए। पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश और बदनाम करने की साजिश है, उन्हें खुद आगे निकल कर आना चाहिए और इस पर खुलकर बोलना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, शरारती तत्वों का विरोध करना चाहिए खुद मुस्लिम समुदाय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुस्लिम समाज से आह्वान करते हुए ये कहा। तो थूक कांड पर मुख्यमंत्री समेत हर कोई इस वक्त अलर्ट है और इस पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान। तो शरारती तत्वों का विरोध और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मुस्लिम समाज से आह्वान कि इस तरह से। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हरिद्वार से जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से थूक कांड पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं या राज्य का कोई भी हो, इस पूरे थूक कांड से सब परेशान है और क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? थूक कांड को जिस वीडियो वायरल हुई जिसके बाद से पूरे राज्य में अगर हम बात करें तो एक राजनीतिक माहौल बिल्कुल यहाँ पर गर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि न केवल राजनीति बल्कि संत भी काफी नाराज इससे दिखाई दे रहे हैं। जिसके चलते अगर हम बात करें संतों की, जिस तरह से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष का साफ कहना है कि इन्हीं सब चीजों के चलते अब उनकी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रही है कि प्रयागराज में जो कुंभ होना जा रहा है 2025 में, तो उसमें जो गैर हिंदू समाज के लोग हैं उनको किसी भी खाद्य पदार्थ की दुकान को ना दिया जाए। तो वहीं जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी यही कहना है कि वो जो मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु हैं उनको आगे आते हुए यहाँ पर अपने लोगों को समझाना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं एक माहौल यहाँ पर उत्तराखंड का खराब होता है, जिसके कहीं विकास, मैं आपके पास आऊंगा। धनराज गर्ग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हों या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये थूक जिहाद का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसको लेकर विरोध दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कहा गया कि भाई महाकुंभ में सिर्फ हिंदुओं की दुकानें होनी चाहिए, मुस्लिमों को दुकानें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तौर पर देखा जाए तो उनकी आस्था का भी सवाल है, उनको वो जो पवित्रता है वो भी भंग होती है, इसके लिए मांग की जा रही है। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? क्या ये कहीं पर रुकती हुई दिखाई देगी या जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं ये और बढ़ती हुई दिखाई देगी आगे? बिल्कुल से हम देखिए, जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा होगा कि राजधानी देहरादून की बात करो या फिर मसूरी की बात करो, तो दो मामले ऐसे उत्तराखंड के अंदर निकल के आए हैं कि जहाँ पर एक जगह पे चाय में थूक डालकर पिलाने का मामला सामने आया है, तो दूसरा रोटी बनाने का मामला भी थूक लगाकर सामने आया है, और जिसको लेकर काफी फजीयत कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर देखने को मिली थी और तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने इसका विरोध भी किया था। और ये देखिएगा कि महाकुंभ जो होना है प्रयागराज में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अखाड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और उनका कहना है कि गैर हिंदू समुदाय के लोगों को वहां पर कोई दुकान न लगानी दी जाए, क्योंकि ऐसे में यदि दुकान लगती है और इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो आस्था है वो भी भंग होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अपील ये भी की जा रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो महेंद्र भट्ट है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपील की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपील कर रहे हैं कि जो समुदाय के लोग हैं वो उन लोगों को समझाए जो इस तरह के मामले करते हैं, उनको भी समझना होगा कि जो उनकी दुकान पर खाने पीने के लिए आते हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं। यानी कि देखते हैं कि जब दुकान खुलती है तो दुकान पर ये नहीं लिखा होता कि वहाँ पर हिंदू ही खाने जाएगा या फिर मुसलमान ही खाने जाएगा,
कि उसमें सभी लोग आते हैं और इस तरह का मामले कहने से उनके लिए भी एक तरह से कहा जाए कि उनका धर्म भ्रष्ट करने वाली बात कहीं न कहीं निकल कर सामने आती है। और अब देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपील कर रहे हैं और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी अपील कर रहे हैं कि इस तरह के मामले आगे ना बढ़े। इसके लिए कहीं न कहीं जो समुदाय के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको उन लोगों को समझाना चाहिए। बिल्कुल। धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस जहां एक और बीजेपी पर केदारनाथ की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और 58 साल देश को सांप्रदायिक रूप में बांटा है। रावत ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि कांग्रेस को हमेशा से ही अपने वोट बैंक की चिंता रही है और इसलिए कांग्रेस ने देश के गरीब वर्ग को कभी पढ़ने नहीं दिया, जिससे आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस गति से प्रगति की है वो सामने। ऐसा ये बात वो बोल रही है जिन्होंने ने अब तक ये काम किया है, तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेस ने किया क्या इतने सालों में? 57-58 साल क्या किया उन्होंने? समाज को तोड़ा, समाज को बांटने का काम किया, देश के टुकड़े कराने का काम किया और आम गरीब को उठने नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन पढ़ लिख जाएगा तो मेरे वोट से चला जाएगा। केवल वोट बैंक की केवल चिंता, उसको और सत्ता, दो चीजें कांग्रेस ने किया इस देश के अंदर, इसलिए इतना पछड़ गया। आज मोदी जी को हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से पूरा देश, और जिसका कायल आज देश नहीं तो दुनिया आज उसकी चर्चा करती है। तो ये तो उन लोगों ने किया तुष्टीकरण की बात, जो भी करते हैं उन्होंने किया ही है ना, समाज को तोड़ने का काम, बांटने का काम, जाति में वर्गों में, यही तो करते रहे, यही तो आज दिन तक किया ना बाजी। इसके अलावा और कुछ किया क्या? विकास किया क्या? हाँ, अपना विकास जरूर नेताओं ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने है। सत्ता में आ गए तब तो चुनाव में बढ़िया बढ़िया है, और उसके बाद जब बैठ गए तो अपना मौज मस्ती करो। ये किया ना कांग्रेस ने, और क्या किया? यही तो देश को लूटने का काम किया। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, सभी की तैयारी पूरी तरीके से चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार हैं। बस इंतजार है चुनाव की अधिसूचना जारी होने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं और केंद्र जिस पर मोहर लगाएगा पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव की सूचना जारी होगी उसके बाद राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएगा, उसके बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है, उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषणा होती है। उसी पद्धति का आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। क्योंकि जैसे ही तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति राउतेला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में महिला कांग्रेस की नेताओं की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी में कोई ऐसी महिला दावेदार सामने नहीं आई है जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। पार्टी की ओर से जिसे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा उसके पक्ष में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान होगा उसके बाद से ही उनके साथ तमाम पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता केदारनाथ क्षेत्र में जाकर घर घर प्रचार प्रसार करेंगे। महिला कांग्रेस की जो टीम है, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा हम सब लोग, मैं और मेरी पूरी टीम, पूरे महीने जब तक कि इलेक्शन होगा उस दिन तक हम लोग वहां पे घर घर जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे और जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे इस प्रदेश में, जैसे महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर केदारनाथ का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं देहरादून के स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। निजी स्कूल की मनमानी को लेकर भड़के अभिभावक, फीस बढ़ाने पर नाराज है अभिभावक। भारी संख्या में जो पेरेंट्स हैं वो दून प्रेसिडेंसी स्कूल पहुंचे। फीस बढ़ाने के विरोध में सभी जो अभिभावक हैं वो स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो
देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निजी स्कूल की मनमानी को लेकर जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो भड़क गए क्योंकि फीस बढ़ाने पर अभिभावक इससे नाराज है और इसको लेकर वो भड़क गए। तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है अभिभावकों ने। तो स्कूल की, निजी स्कूल की यानी प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर लोग भड़क उठे हैं और लोगों का ये कहना है कि फीस मनमानी तरीके से नहीं बढ़ाई जा सकती और इसीलिए प्रेसिडेंसी स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं स्कूल के बाहर, किस तरह से अभिभावक, पेरेंट, बच्चों के माता पिता वहां पर पहुंचकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो वहीं चमोली में से पहाड़ दरकने से भारी भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। दरअसल जोशीमठ से 12 किलोमीटर पहले हेलंग से मारवाड़ी तक निर्माणाधीन 5 किलोमीटर लंबे बाईपास में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने से भारी भूस्खलन हुआ है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। वायरल वीडियो 12 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब सड़क निर्माण में लगे दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे, तभी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कार्य कर रहे मजदूरों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। पहाड़ी दरकने के कारण 1 दर्जन से ज्यादा हरे पेड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और सूत्रों के अनुसार सड़क निर्माण में लगी एजेंसी गुपचुप ब्लास्टिंग कर रही है, जिस कारण से हेलंग और जोशीमठ नगर में एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा। तो मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ का हिस्सा भूस्खलन का शिकार हुआ और भरभरा कर नीचे आया। हालांकि इस पूरी घटना में एक चीज अच्छी है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर रामनगर से है, जहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन कल सुबह से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसका शुभारंभ कॉर्बेट के निदेशक द्वारा जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। और वहीं बिजरानी जोन में पर्यटकों की बुकिंग फुल हो चुकी है। इस जोन में सुबह की पाली में 30 और दोपहर की पाली में 30 जिप्सियां पर्यटकों को जोन में प्रवेश करके जंगल सफारी कराएंगी। कॉर्बेट के पार्क वार्डन ने बताया कि मानसून के चलते हर साल 15 जून को ये जोन पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन ढेला और झिरना डे विजिट मानसून सत्र में बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खुला रहता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो बिजरानी जोन है वो 15 अक्टूबर से प्रतिवर्ष खोला जाता है। तो कल 15 अक्टूबर, तो इसके लिए हमारी जो तैयारियां हैं, रोड बनना है, झाड़ी कटान का काम है, बिजरानी कैंटीन का काम है, वो पूर्ण हो चुका है। तो कल मॉर्निंग में 6 बजे से बिजरानी पर्यटन जोन को डे विजिट के लिए खोल दिया जाएगा। फर्स्ट डे के लिए तो सारी बुकिंग्स पूरी हो चुकी हैं। फर्स्ट डे के लिए नहीं, अभी 7 दिन के लिए सारी बुकिंग्स पूरी हो चुकी हैं डे विजिट की बिजरानी के लिए। और मॉर्निंग में इसमें 30 गाड़ियां जाती हैं और इवनिंग में भी 30 गाड़ियां जाती हैं। कल सुबह 6 बजे इसको ओपनिंग की कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरिद्वार से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक खुद को कलयुग का भगवान बता रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें दीपक सैनी नाम का युवक खुद को कलयुग का भगवान बताता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में युवक देवी देवताओं का अपमान करता हुआ साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। वीडियो वायरल होने के बाद रानीपुर कोतवाली में कई स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर युवक के खिलाफ शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं राजधानी देहरादून के थाना सहसपुर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जब बुजुर्ग सुबह के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा था, उसी वक्त 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने की कोशिश की।
बुजुर्ग की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। लोगों को आता देखकर बदमाश वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से बदमाशों का फुटेज लिया है और इसके स्केच तैयार किए जा रहे हैं। बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।